आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर में जुनैद अंसारी एज अ रिपोर्टर क्या काम कर रहे हैं। तो आज का दिन खास है और आज की न्यूज़ भी खास है। तो उसी न्यूज़ को बताने के लिए आज मैं खुद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हिंदुस्तानी रिपोर्टर को, और रफ़ीक कामदार साहब जो आज हमारे गेस्ट हैं, और ये क्यों है उसी के जरिए हम आपको आज बताना चाहते हैं कि मुमरा फुटबॉल एकेडमी काफ़ी सालों से ये एकेडमी चला रहे हैं और बच्चों को यहाँ फुटबॉल के लिए तैयार कर रहे हैं। इस फुटबॉल एकेडमी को क्लब नेशनल चैंपियनशिप 2021 लखनऊ से इनविटेशन आया, जो ऑल ओवर इंडिया का टूर्नामेंट है। उस इनविटेशन को आने से लेकर के इन बच्चों के जाने के सफर तक का ये जो मामला है उसे पेश करने के लिए मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। तो ये मौका जैसे ही हासिल हुआ वैसे ही फौरी तौर पर एक मीटिंग ली गई, बच्चों को भी बुलाया गया, और कोच हजरात जो यहाँ बैठे आपके सामने आप देख सकते हैं, इनको ये भी मीटिंग इन्होंने ली, और मीटिंग लेकर के फिर तमाम चीजों पर गौर किया गया। तो गौर करने के बाद पता ये चला कि भाई 19 से 21 लोगों की टीम हमको यहाँ से भेजनी है, जिसमें से 19 प्लेयर होंगे, कोच होंगे और हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी होंगे। वहां पर एंट्री फीस, वहां का अकोमोडेशन, कम से कम 7 दिन वहां रहना है, जाने आने का, ट्रेन का खर्चा और रहने का, फिर और भी एक्स्ट्रा अखराजात आ जाते हैं। कभी कोई बच्चा इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, कुछ भी हो सकता है। ऐसे अखराजात को जोड़कर देखा गया तो लाख सवा लाख रुपए की हम लोगों को जरूरत पड़ी। अब इतनी बड़ी रकम एक एकेडमी के पास मौजूद नहीं होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एकेडमी हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नहीं चल रही है। मुमरा शहर में स्पोर्ट्स को बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इतने रेडी प्रिपेयर नहीं हो पाए कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये जैसे ही मामला हुआ तो हमारे ही एकेडमी, मुमरा फुटबॉल एकेडमी में एक प्लेयर है, उनकी वालिदा है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कुछ कोशिश करते हैं। इस तरीके से उन्होंने हमें फला होटल के पास बुलाया, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को बुलाया है, आप आइए और उनसे बात करते हैं, और बात करने के बाद जो है देखते हैं कि ताकत अपनी मदद हो सकती है। जैसे हम वहाँ बैठे थे तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वहां पर जो है रफ़ीक कामदार साहब पहुंचते हैं, और रफ़ीक कामदार साहब से हमारी मुलाकात होती है। तो जैसा कि मेरे और उनके ताल्लुकात तो काफी सालों पुराने हैं, वो मुझे देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं कि जुनैद भाई क्या काम है। फिर उनको पूरी डिटेल के साथ में जो है हमारे कोचेस बैठे, उन्होंने पूरी डिटेल उनको बताई कि ऐसा ऐसा मामला है, और ऑल इंडिया क्लब नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए हमारी टीम यहाँ से जा रही है, जिसके लिए हमें कम से कम जो है वो लाख सवा लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। रफ़ीक कामदार साहब ने पूरी बातें सुनी और उन्होंने उसी वक्त जगह पे प्रॉमिस किया कि बाय हुक और बाय टुक आपकी टीम, हमारे शहर की टीम नेशनल खेलने जाएगी। उसके बाद खुद सबसे पहले उसकी शुरुआत रफ़ीक कामदार साहब ने खुद की, और उन्होंने 28,500 रुपया फौरी तौर पर सारे बच्चों की रिटर्न टिकट्स बुक करवा कर दे दी। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जिन लोगों ने फेसबुक पर ये चलाया था कि आई स्टैंड विद रफ़ीक कामदार, मुझे नहीं लगता है कि वो खाली रफ़ीक कामदार के साथ स्टैंड करेंगे, बल्कि शाना व शाना रहेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग भी, हमारे पूरे मुमरा शहर को रिप्रेजेंट करने वाले पत्रकारों में रफ़ीक कामदार एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है। हम पूरे क्लब की तरफ से जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें हमारे शहर में एक जर्नलिस्ट ऐसा भी मिला जो ना कि सिर्फ एक जर्नलिस्ट है, बल्कि स्पोर्ट्स के मैदान में भी और जायज बातों में बच्चों की मदद करने के लिए आगे आया। इसके बाद रफ़ीक भाई ने, जैसे कि टोटल उनको पता था, इसके बाद रफ़ीक भाई ने और लोगों से बातें की। फिर हमारे शानू पठान भाई, उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने फौरी तौर पर रफ़ीक भाई से उनकी बात सुनी और उन्होंने हमें बुलाया, और 15,000 रुपीज का चेक उन्होंने फौरी तौर पर हमें वहां पर उनके ट्रस्ट की तरफ से दे दिया। शानू पठान साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुमरा फुटबॉल एकेडमी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद फिर रफ़ीक भाई हमको लेकर के गए गयासुद्दीन भाई के पास। गयासुद्दीन भाई अलमंतशा बिल्डर का नाम आपने सुना होगा, उनके पास वो लेके गए। उन्होंने रफ़ीक भाई ने हमको पूरी डिटेल्स बताई। जैसे उन्होंने उनको डिटेल्स बताई, उन्होंने फौरी तौर पर हमें 25,000 रुपये जो है वो निकाल करके दे दिया। इसके बाद रफ़ीक भाई, हम वहां रास्ते पे खड़े थे और वहीं रफ़ीक भाई को जो है हम लोग खड़े थे, और रफ़ीक भाई को हमारे को मिले रेहान पित्तलवाला साहब। जैसे ही मिले रफ़ीक भाई ने उनको भी वो सारी डिटेल्स बताई। उन्होंने, क्योंकि वो प्रीप्लान नहीं थे, वो तैयार होकर के, हम पहले से उनके पास नहीं गए थे, वो रास्ते में मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी वक्त फौरी तौर पर हमें 3,000 रुपये दे दिया। रकमें हमारी जमा होती गई, बढ़ती गई। उसके बाद M3 कंक्रीट के काशिफ भाई, उन्होंने 10,000 रुपये दिया। शमीम खान साहब, जिनसे सभी वाकिफ है, शमीम खान साहब ने भी फौरी तौर पर 10,000 रुपये की रकम हमें दे दी। उसके बाद
हमारे कोच के एक दोस्त है, उनके कुछ ताल्लुकात थे एहतशाम सर से, मुख्तार घरौंदा की तरफ से। तो हम वहां पर पहुंचे, उन्होंने हमें कॉल किया कि भाई आइए उधर थोड़ा वहां भी बात करके देखते हैं। वहां पहुंचे तो हमें मुख्तार घरौंदा की तरफ से 10,000 रुपए का चेक जो है वो करवा कर दे दिया गया। इस तरीके से कुल रकम जो है, और मेरे एक दोस्त भी है, उन्होंने भी फौरी तौर पर रास्ते में मिले तो उन्होंने भी 2,000 रुपए दिया। इस तरीके से हमारे पास जो रकम जो थी वो मेरे ख्याल से कुछ जमा हुई 1,05,000 रुपए। कुल रकम हमारे पास जमा हो गई 1,05,000 रुपए, और 1,20,25,26,000 रुपए का रफी पे खर्चा जो है बैठ रहा था, क्योंकि हर बच्चे को मिनिमम 7 दिन का स्टे, वहां से जाना आना, खाना और टिकट्स वगैरह मिलाकर के हमारा एवरेज बैठ रहा था कि 6-7 हज़ार रुपए एक बच्चे को खर्चा हमको बैठ सकता है। तो उस हिसाब से 1,26,000 का हमने एक बजट बना करके चला था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी इतनी रकम आ गई है, और कुछ रकमें जो है वो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम लोग भी अपनी तरफ से करके इंशाअल्लाह ताला ये वादा करते हैं कि शहर से ये बच्चे जाएंगे, क्लब नेशनल चैंपियनशिप खेलेंगे, और हमारे बच्चे, मैं और हम पूरे शहर की तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हमारा शहर, रफीक भाई भी, हमारे जितने हमारे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, सबकी तरफ से बोलूंगा, जहांगीर भाई है, कि ये इतना जरूर कहेंगे कि हमको जो है ना किसी भी तरीके से आप लोगों से प्रेशर नहीं चाहिए। आप सिर्फ खेल के गेम को एंजॉय करके आइए और इस शहर को रिप्रेजेंट अच्छे से करके आइए। तो आइए अब मैं आपको मुंब्रा फुटबॉल एकेडमी के कोचेस से भी मिलाता हूँ, इनके जो पूरी टीम है उन टीम से मिलाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है साइम अंसारी साहब। साइम अंसारी साहब जो है वो कोच भी है, और इस क्लब को पैदा करने के लिए उन बानियों में से एक बानी भी है। फिर हमारे फैसल भाई यहाँ बैठे हुए, ये भी है एज अ कोच। उसके बाद बीच में जो बैठे हुए है, ये हमारे नौजवान जो बैठे हैं, ये हमारी टीम के कप्तान हैं, जो यहाँ से एज अ कैप्टन वहाँ पर रिप्रेजेंट होने वाले हैं। उसके बाद बैठे हैं जोएब सैयद साहब, ये एज अ कोच यहाँ से बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, एज अ कोच एकेडमी में भी है और बानियों में से एक बानी है। उसके बाद यहाँ मौजूद हमारे सुफियान भाई, जिन्हें हम प्यार से एलेक्स कहते हैं, ये भी इस क्लब के कोच हैं, और ये भी एक कोच है सुफियान भाई भी। ये कोचेस आपके सामने बैठे हुए हैं, इसमें से एक अस्सार करके हमारे कोच है जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी है, वो यहाँ से जाएंगे। उसके बाद सामने आप देख सकते हैं कि जो पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, वक्त की किल्लत की वजह से सारे बच्चे नहीं आ पा रहे, क्योंकि कुछ बच्चे थाना में रहते हैं हमारे, जैसे कि आमे हैं, और दूसरे भी बच्चे हमारे अपना दूसरे बच्चे का नाम क्या, ओमकार अवार्ड, ये बच्चे थाना में रहते हैं, इसलिए इनको हम बुला नहीं पाए। बहरहाल ये बच्चे अपने जो मुमरा के जो है फिलहाल जो इजी अवेलेबिलिटी थी, इन बच्चे तमाम को हमने बुला चुके हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं आपके सामने। तो आइए अभी आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, और जिनके होते हुए ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल चीज़ थी, बहुत आसानी से मुमकिन हो पाई। हम आवाज़ देते हैं बड़े ही दिल से जनाब रफीक कामदार साहब को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुंब्रा फुटबॉल एकेडमी, इसके तमाम कोचेस, फैसल हैं, सायम हैं, सभी के नाम मुझे याद नहीं है, हमारे जुनेद अंसारी हैं, और ये तमाम बच्चे जो बैठे हैं, मैं दिल से चाह रहा था कि नेशनल लेवल का चैंपियनशिप है, इनवाइट किया गया है, और मुंब्रा की ये टीम, क्योंकि इस टीम पर, इस एकेडमी पर पिछले 2-3 साल से मेरी नजर बनी हुई है, बहुत बारीकी से तो नहीं और लगातार तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके जो कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में इनके इवेंट्स होते हैं, या जहां कहीं भी इनको मौका मिलता है, कोई अपनी निजी जमीन पर, अपने प्राइवेट लैंड पर इनको मौका देता है, वहां पर ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ये कोचेस उनके पीछे मेहनत करते हैं, तो उसको मैंने देखा था। हमारे दोस्त है एसके रेसिडेंस वाले शब्बीर खान साहब, तो शब्बीर खान साहब ने भी अपना एक, उनका जमीन उनकी थी, तो वहां पर काफी लंबे अरसे तक जो है फुटबॉल प्लेयर्स के लिए, चाहे वो शहर की बच्चियां हो, चाहे वो लड़के हो, उनके लिए उन्होंने वो जगह अवेलेबल रखी थी कि आप यहाँ पर खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये शुरुआत जो थी आज से 3-4 साल पहले जो भी हुई है, तो मुंब्रा फुटबॉल एकेडमी ने एक शेप अब ले लिया है। एक शहर में जो है युवाओं में फुटबॉल जैसे गेम में, ज्यादातर लोग क्रिकेट की तरफ बहुत झुकाव रखते हैं, हर किसी को या तो सचिन तेंदुलकर बनना है या तो आज मोहम्मद सिराज बनना है, लेकिन फुटबॉल जो है ये क्रिकेट में अगर टेस्ट की हम बात करते हैं तो अनरिजल्टेड गेम भी हो सकता है,
लेकिन इकलौता एक फुटबॉल ऐसा गेम है कि विदाउट रिजल्ट ये गेम होता नहीं है, इसका रिजल्ट आता ही आता है। अगर जो भी आपका मैच टाइम है उसमें नहीं हुआ है तो फिर पेनल्टी शूट आउट में होगा, और हर हाल में जो है उसमें आपकी प्रतिभा कितनी है, आपका टैलेंट कितना है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप कितने मुकम्मल है, तो वो फैसला कर देती है उन चीजों का। और सबसे बड़ी बात मेरी ख्वाहिश थी कि ये मौका मिला है, मेरे शहर के बच्चे हैं, मेरे शहर की फुटबॉल एकेडमी है, और ये उस मौके को न गवाए। बगैर सोचे समझे मैंने कमिटमेंट किया, जैसे कि जुनैद भाई ने कहा बाय हुक बाय क्रूक, तो यही मेरे अल्फाज थे। मैंने यही कहा कोई नहीं करेगा तो पूरी मदद, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े मैं वो पूरी मदद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं के चलते मैंने जो भी इसमें एक चींटी का जो हिस्सा होता है वो मैंने लिया, मैंने इन बच्चों के लिए लिया। इस शहर में आज हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उसकी ये एक कोशिश है मुमरा फुटबॉल एकेडमी, स्पोर्ट्स को बढ़ाना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बढ़ाना। क्योंकि आगे चल करके जब ये मुमरा फुटबॉल एकेडमी और बड़े लेवल पर जाएगी, इसका स्तर धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो एकेडमी चलाने वाली जो कोचेस है, फैसल है, सायम है, एलेक्स है और जी जोएब भाई हैं, और इनके साथ में जुनैद है, तो ये फुटबॉल तक महदूद नहीं रहने वाले। ये स्पोर्ट्स की अलग अलग फैकल्टीज को इसमें लाएंगे, बढ़ाएंगे, और मेरा और आप तमाम शहर वासियों का एक जिम्मा बनता है कि इनको मजबूत करें। इनकी कोशिशों में जो है हम एक्टिवली शामिल हो, सिर्फ जबानी जमा खर्च करके कोई काम नहीं होता है। तो हमें अगर हमारे शहर का माहौल बदलना है और मुमरा फुटबॉल एकेडमी जैसी यहाँ पर स्पोर्ट्स को आगे लाने वाली एकेडमीज है या ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, उनको अगर ज्यादा और मौके देना है, इनको और ब्रॉड लेवल पर अगर हमको लाना है, तो हमें खुद इनकी तरफ जो है आगे बढ़ना होगा। ये अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो इनके साथ में हम अपनी क्या कोशिश कर रहे हैं हमारे अपने शहर के बच्चों के लिए, हमारे अपने युवाओं किशोरों के लिए। तो बहुत खुशी की बात है, सबसे मैं दुआ करूंगा। कोई प्रेशर नहीं है इस टीम के ऊपर, साफ साफ है, इन बच्चों से हमने कहा है जाना है और फुटबॉल को जो है दिल से किक मारना है। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, हार जीत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह हार देगा, मगर आप नेशनल खेल के लौटे हैं, पूरे नेशनल में आप मुमरा की पहचान बनाओगे, मुमरा का एक नाम दोगे। अल्लाह हाफिज। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा भूल गया था, जुनैद भाई ने सबका शुक्रिया अदा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब जाती तौर पर पर्सनली अगर मैं, हमारे मनपा के विरोधी पक्ष नेता है अशरफ उर्फ शानू पठान, और खास करके अल मंतशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ग्यासुद्दीन शेख भाई हैं, बस एक बात पर सिर्फ एक मिनट की मेरी बात थी और दोनों ने मना नहीं किया, दोनों ने यहाँ पर जो है कोऑपरेशन किया, हाथ आगे बढ़ाया, उनका भी सीना चौड़ा हुआ। शानू पठान हो या ग्यासुद्दीन भाई हो, या उसके बाद फिर एहतशाम भाई और पप्पू भाई हो, या फिर शमीम भाई हो, रेहान भाई हो, जुनैद भाई के एक भाई जो है दोस्त है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, इन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक मिनट की हमारी बात पर उन्होंने लब्बैक कहा और इस टीम को, हमारी मुमरा कौसा की मुमरा फुटबॉल एकेडमी टीम को जो है उन्होंने दिल खोल करके मदद की, और इस नेशनल चैंपियनशिप की जो ये कंपटीशन होने जा रही है उसमें भेजने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से जो है मदद की। उसके लिए फिर एक बार इन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया। रफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतना एनकरेज किया बच्चों को और इतना बड़ा हाथ आप सर पर लगे, और पूरे शहर वासियों से आपने गुजारिश की। हम एक बार फिर से तमाम स्पॉन्सर का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जैसे कि रफीक भाई ने कहा, खुद रफीक भाई हमारे लिए, सबसे पहले रफीक भाई, उसके बाद शानू पठान साहब, शमीम खान साहब, और शमीम खान साहब उसके बाद क्वींस केयर हॉस्पिटल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी जो है ये मेरे ख्याल से उनका पहला स्पॉन्सरशिप रहेगा हमारे लिए और शहर के स्पोर्ट्स के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सब लोग आगे आएँ। अब हमारे जो दूसरे एक खास मेहमान हैं, इस शहर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और उम्मीद फाउंडेशन के बानी जनाब परवेज साहब को मैं आवाज़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। सबसे पहली बात तो ये काबिल सताइश है, बहुत ही तारीफ़ की बात है कि ये जो रोल है, बेसिकली बोलते हैं ना कि एक छोटा सी रोल जो इंसान अदा करता है, मैं समझता हूँ इस पूरे सबसे ज़्यादा जो अगर हक बनता है किसी का तो वो रफ़ीक कामदार साहब है कि जिन्होंने बेसिकली इसका इनिशिएटिव लिया।
सर इस ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, और स्पेशली ऐसे मोमेंट पे जहाँ कोविड है तो लोग सोचते हैं यार अपना हमारा खुद का सॉल्व नहीं कर पा रहे हम प्रॉब्लम्स, अब जाके ये स्पोर्ट्स को कहाँ हम तरजीह देंगे। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ, क्योंकि रफ़ीक भाई चूँकि मेरे उस्ताद की तरह भी मैं इनको मानता हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इन्होंने हर वो छोटी से छोटी बात को यूथ के लिए, जो मुमरा के लिए, हित के लिए बहुत बेहतर था, उन्होंने हर चीज़ के लिए उन्होंने आगे आए और उन्होंने उस तरीके से लोगों के सामने पेश किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुमरा के इश्यूज़ है, चाहे यूथ के हो चाहे वो ड्रग्स रिगार्डिंग्स हो, ताकि उसको सॉल्व कर सके। तो आज एक छोटी सी कदम की वजह से माशाल्लाह ये टीम इस काबिल बन पाई कि आज ये माशाल्लाह नेशनल लेवल का गेम खेलने के लिए आज यहाँ से जा रहे हैं और मुमरा को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं वो तमाम स्पेशली उन डोनर्स का जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली जिन्होंने इस काम के लिए मदद किया। लेकिन ये निहायत ही ज़रूरी है कि कोई तो इनिशिएटिव ले। तो रफ़ीक भाई का एक पहलू जो आप देखते हैं कि हमेशा आपको जर्नलिस्ट की तरह नज़र आता है कि हमेशा इस तरह से जर्नलिस्ट जो सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि किस तरह से ये बच्चों को इंकरेज करते हैं, ना कि सिर्फ फुटबॉल और गेम्स के ज़रिए। चूँकि मैं इनसे पर्सनली भी मिलता हूँ, बातचीत हमारी होती है, तो ये बताते तो नहीं है बताते खुद, लेकिन हमें पता चल जाता है क्योंकि एजुकेशन फील्ड में मैं रहता हूँ। तो कई बच्चे मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रफ़ीक भाई के ज़रिए हमारे फीस के मसले का भी हल हो पाया है। तो मैं आप सोच सकते हैं कि ये एक ही बच्चे की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसे मैं कई लोगों की बात बता रहा हूँ जिसकी खामोशी के साथ रफ़ीक भाई फीस में भी मदद करते हैं जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। तो सर ये हमें सोचना है, आपको और मुझे, जो जर्नलिस्ट होकर के इस तरह से लोगों की मदद करने के लिए जो हद इम्कान कोशिश होती है वो आगे मांगते हैं। ये अपने लिए नहीं है, ये सोसाइटीज़ के लिए, यूथ के लिए है। तो हमें भी इसी तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करना है। और स्पेशली ये मुमरा फुटबॉल जो एकेडमी है, ऐसे ही जो भी एकेडमीज है जो मुमरा में इनिशिएटिव लेती है, तमाम को मिल करके इनका सपोर्ट करना चाहिए। और ये जहां पर भी जा रहे हैं, मुझे लगता है तमाम मुमरा को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जितना ज्यादा इन बच्चों को इंकरेज करना है वो करिए, ताकि इनकी हौसला बने रहे। और इंशाल्लाह रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, जैसे रफ़ीक भाई ने कहा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम ये जरूर मुमरा का नाम रोशन करेंगे। और जरूर जिन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया है, अल्लाह भी उसको कबूल करे और इंशाल्लाह ये जरूर कामयाब होकर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल क्लब 2021 चैम्पियनशिप लखनऊ, यहाँ पर मुमरा फुटबॉल एकेडमी की जो टीम जा रही है, मैं चाहता हूँ कि उनके जो कोचेस बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं, वो भी दो शब्द अपनी टीम के मोराल को लेकर के कहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू को बोलना चाहूँगा, जैसे रफ़ीक भाई है और हमारे जितने भी स्पॉन्सर है उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो डोनेशन आज हुआ है हमारे पास, उसकी वजह से हमारे बच्चे लखनऊ जाने की पॉसिबिलिटी बनी। बच्चों ने काफ़ी खुद से भी कंट्रीब्यूट किया, जहाँ जहाँ उनकी नीड थी बच्चों ने भी किया है कई जगह। तो बच्चों के पेरेंट्स को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज ये पूरा टूर पॉसिबल हो पाया है। और इंशाल्लाह मुमरा फुटबॉल एकेडमी का विज़न हमारा ऐसा है कि ये पहला और आखिरी टूर नहीं है हमारा। इंशाल्लाह ऐसे बच्चे हमारे छोटे से लेके बड़े हर एज कैटेगरी में हमारे बच्चे जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े प्राइवेट टूर्नामेंट्स, नेशनल टूर्स, हर जगह हमारा जहाँ भी पॉसिबल होगा हम लोग वो बच्चों को भेजना चाहेंगे। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा हमारे जुनैद भाई को, जो हमारे हर सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे साथ पूरा टाइम हमको देते हैं। अपने ऑफिस में अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को छोड़ के हमारे पास वो आते हैं। तो जुनैद भाई के लिए एक बार प्लीज़ अप्रिशिएट है। और हमारे काशिफ भाई M3 कंक्रीट्स के ओनर, वो और नासिर अंसारी सानिया सेलिब्रेशन हॉल के, ये लोग भी हमारे साथ हर टाइम खड़े रहते। तो ये तीन हमारे एकेडमी के, हमारे क्लब का पूरा बैकबोन है ये तीन। इनकी वजह से आज जहाँ भी ये मुमरा फुटबॉल एकेडमी क्लब पहुँचा है, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑल ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम, माज मिर्ज़ा मेरा नाम है एंड मेरे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नेशनल लेवल क्लब चैम्पियनशिप में अपनी टीम को मुमरा की तरफ से रिप्रेजेंट करने में को एज अ कैप्टन मिल रहा है। तो हम लोग का मेन गोल तो यही है कि एक जगह जा रहे हैं तो वहाँ अपने शहर को रिप्रेजेंट करना है, उसकी अच्छी इमेज बनाना है और नाम रोशन करके आना है।
विनिंग लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। फुटबॉल खेल रहे तो विनिंग लूजिंग होते रहेगा, बट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हम लोग का गोल वो है कि वहाँ जाके एक अच्छा स्पोर्ट्समैन लोगों को बताना है कि ये जगह भी है जहाँ लोग खेलते हैं, जहाँ फुटबॉलर्स है। तो हमको जाके बस इतना बताना है कि मुंब्रा में भी फुटबॉलर्स है। थैंक यू।